ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो कि आर से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ये फंक्शन दिए गए, तुम्हारे पास ये जो कंडीशन है इसको ये फंक्शन एंजॉय भी कर रहा है। अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है इफ फंक्शन के ऊपर कि ये फंक्शन मोनोटोन होगा या फिर ये फंक्शन मोनोटोन नहीं होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा। तो इसके बारे में तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, अच्छा अभी मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन डी के बारे में ही मैं यदि चर्चा करें, मैंने यदि पकड़ लिया कि हाँ फंक्शन जो है फंक्शन में ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा, यदि मैंने ये पकड़ लिया कि मेरा ऑप्शन डी से ही है, तो ये यदि ये पकड़ लिया तो इसको दिए गए ये कंडीशन को एंजॉय करना चाहिए था। अभी तुम ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में क्या देगा तुम्हें, एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अभी एक्स की जगह पे जब तुम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बैठाओगे तो ये क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि नॉट इक्वल्स टू एक्स। दैट मीन्स ये तुम्हारे पास इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए था, लेकिन मिल गया नॉट इक्वल्स टू एक्स। ये फंक्शन तुम्हारे पास एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 स्क्वायर। इज इट ओके? दैट मीन्स ऑप्शन डी में दिए गए ये जो फंक्शन है ये तो कभी नहीं बनेगा। इज इट ओके? ओके चलो फाइन। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ऑप्शन बी में मूव करते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि इफ हैज टू बी आइडेंटिटी, मतलब ऐसे फंक्शन को ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन होना ही होगा। देखो एक बात तो क्लियरली पता लग गया कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज इसको एंजॉय करेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसको एंजॉय करने वाला फंक्शन ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन ही बनेगा। आई रिपीट, देखो दिए गए ये जो कंडीशंस है इसको आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज एंजॉय करता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसको एंजॉय करने वाला फंक्शन ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन ही बनेगा। जैसे मानो मैंने फंक्शन को ऐसे ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मानो मैंने ले लिया 1 - x, तो मेरे यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन आर पे जा रहा है, तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। साथ में मेरे को इसको भी सेटिस्फाई करवाना है। अभी देखो एफ ऑफ 1 - x एंड एफ ऑफ 1 - x क्या होगा, 1 - x की जगह पे 1 - x। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 - 1 + x, तो अल्टीमेटली x। तो तुम्हारे पास एफ ऑफ x ये बन गया x। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी तो इसको एंजॉय किया, लेकिन ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन थोड़ी ना है। समझ में आ रहा? दैट मीन्स ये जो गिवन कंडीशन है इसको एंजॉय करने वाला फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन होना ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये बात सच है कि आइडेंटिटी फंक्शन इसको एंजॉय करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन ही होगा। इसलिए हमारे पास एक एग्जांपल भी मिल गया, इसी एग्जांपल की मदद से हम इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे पेज को एक बार इरेज करेंगे। हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हो गया डिस्कार्ड। ठीक है, ओके, ये एंड ये डिस्कार्ड हो गया। अभी बोला जा रहा है कि ऐसे फंक्शन को ऑलवेज मोनोटोन फंक्शन होना ही होगा, और ऑप्शन सी बोल रहा है कि ये मोनोटोन फंक्शन ना भी हो सकता है। अच्छा एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या था उसको एक बार रिकॉल कर लो। गिवन इन्फो को तुम एक बार रिकॉल कर लो। तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये था कि फंक्शन तुम्हारे पास आर से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन तुम्हारे पास था कंटिन्यूअस, एंड साथ ही साथ तुम्हारे पास था एफ ऑफ एफ, ये था x के बराबर फॉर ऑल x के लिए। ठीक है, अच्छा अभी तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो तुम्हारे गिवन फंक्शन f है क्या ये फंक्शन 1 है? मैं बस तुमसे जस्ट एक जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये फंक्शन 1 है? मैं गिवन फंक्शन के बारे में तुम्हें पूछ रहा है, क्या ये 1 है? तुम बोलो सर 1 चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोनों पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू को इक्वल करना पड़ता है। पहला स्टेप हमारा यही होता है, एंड इसी से हमारा एम होता है कि क्या x1 इक्वल्स टू x2 होता है, ये सॉल्व नो। यदि x1 इक्वल्स टू x2 हो गया तो ये 1 1,
यदि नहीं हुआ तो 1 1 नहीं है। तो देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हमारे पास एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 हमने ये पकड़ लिया पहले। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो दिए गए गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार, यहाँ पे दिए गए गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार ये हो गया x1, ये हो गया x2। दैट मीन्स व्हाट यू हैव इफ एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो ये इंप्लाई करेगा x1 इक्वल्स टू x2। दैट मीन्स तुम्हारे पास गिवन फंक्शन जो है ये तुम्हारे पास 1 1 भी बन गया। और हमें ये भी पता है कि कंटिन्यूअस प्लस 1 1, कंटिन्यूअस प्लस 1 1 फंक्शन हो जाता है मोनोटोन। ठीक है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये फंक्शन होगा ऑलवेज मोनोटोन। ये बोल रहा है कि नीड नॉट बी मोनोटोन, दैट मीन्स ऑप्शन सी गलत। इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे इस लेसन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।